नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ की बात सुनकर बेटा हुआ शर्मिंदा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर के सभी सदस्य खाना खा रहे थे और स्नेहा परोस रही थी। खाते हुए पीयूष ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप भी आ जाओ ना, साथ में ही खाना खाएंगे। बस बेटा तुम लोग खा लो, फिर मैं खा लूंगी। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो, फिर सबके खाने के बाद बचा हुआ खाते हो। पीयूष की ये बात सुनकर खाना खाते हुए सब उसकी तरफ देखने लगे। बचा हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा मैंने कई बार देखा है, मम्मी बाद में कभी कभी बिना सब्जी के ही रोटी खा लेती है। परसों जब मम्मी ने मटर पनीर बनाया तो हम सब ने दो दो बार खाया, लेकिन मम्मी के लिए बचा ही नहीं। तो फिर उसे ज्यादा बनाना चाहिए था ना, किसी ने मना किया था क्या? पीयूष के पापा राघव ने अकड़ते हुए कहा। पीयूष के दादा दादी भी खाना खा रहे थे। दादी ने पीयूष से कहा, बेटा औरत का तो यही धर्म होता है कि सबको खिलाकर खाए। मेरे साथ पीयूष ने स्नेहा की प्लेट भी लगा दी। स्नेहा अब अक्सर सबके साथ ही खाना खाने लगी थी। उसे भी अच्छा लगता था, क्योंकि खाना खाते समय पारिवारिक मुद्दों पर जो बातें होती थी वो भी उसमें शामिल हो पाती थी, वरना वो रसोई में ही लगी रहती थी। स्नेहा को आजकल मनोपास के कारण काफी शारीरिक तकलीफ रहने लगी थी। इस समय पीयूष घर के कामों में स्नेहा की काफी मदद करता था। स्नेहा के पति राघव ने एक दिन उसे काम करता देख डांटते हुए कहा, ये क्या लड़कियों की तरह घर के काम करते रहते हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का पर क्या इसलिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी को भी शर्म नहीं आती बेटे से काम करवाते हुए? पीयूष बोला, पापा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और हाँ मम्मी, मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। जब लड़कियाँ बाहर के काम कर सकती है तो मैं घर के काम क्यों नहीं कर सकता? उनकी बहस सुनकर सभी सदस्य वहां इकट्ठा हो गए। स्नेहा ने पीयूष को ही डांटते हुए कहा, पीयूष पापा से बहस नहीं करते, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, काम मैं कर लूंगी। तभी स्नेहा की सासू माँ ने राघव को डांटते हुए कहा, राघव पीयूष सही तो कह रहा है, माँ की मदद करना बच्चे का फर्ज होता है। स्नेहा तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें इतने समझदार बेटे को जन्म दिया। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से तो अच्छा है, क्योंकि वो अपनी माँ की तकलीफ को महसूस कर सकता है। काश मैं अपने बेटे को भी ऐसे संस्कार दे पाती। राघव की गर्दन नीचे झुक गई, क्योंकि उसे भी आज महसूस हो रहा था कि उसने कभी अपनी माँ की तकलीफ को नहीं समझा था। हमेशा ही उसे बेटा होने का अहंकार था। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, अपनों की मदद करना और उनका ख्याल रखना दोनों का फर्ज होता है। और इस संस्कार के बीज बचपन से ही बच्चे के मन में बोना आवश्यक है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की मदद की उम्मीद रखती है।